वक्त हम मौजूद हैं खगड़िया में। आपको मैं पूरे बिहार के अलग अलग ज़िला में जाकर के मैं दिखा रहा हूं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है, तो ऐसे में जो बिहार की जनता है उनका क्या रुख है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का जो बिहार में यात्रा था वो शुरू हो गया है, वोटर बचाओ यात्रा। तो इन्हीं मुद्दों पे लोग जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या असर दिखने वाला है, क्या जो बिहार के अंदर जो चुनाव होगा क्या वो निष्पक्ष होगा। ये जैसे आरोप लग रहा है कि बिहार के अलग अलग जगह जहाँ स्टेट में जो चुनाव हुआ है वहाँ पे वोटों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, क्या बिहार में भी ऐसे कुछ होगा। तो मेरे साथ यहाँ लोग जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करें। सर थोड़ा यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा क्योंकि रोशनी की बात है। पहला सवाल है कि बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव है, तो उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए, इस बार का जो बिहार का चुनाव है वो जुमलेबाजों भर से जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच है। बिहार के विकास की बात पे चुनाव होना तय है, जुमलेबाजों की बात पे चुनाव होना तय नहीं है। और आपने अभी जो कहा कि राहुल गांधी जी का, जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी हैं, और उन्होंने ही चुनाव आयोग से ये सवाल किया था कि जो मतदाता गहन परीक्षण किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो सिंपल सा बात समझिए, यदि वोट चोरी नहीं हो रही है तो हमारे नेता सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से, और उसका जवाब कौन लोग दे रहे हैं? बीजेपी के लोग दे रहे हैं। यदि सवाल हम इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं तो जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए था। लेकिन घसीट तो उसमें आप बीजेपी को भी रहे हैं ना, आरोप तो बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के थ्रू आप बीजेपी को आप टारगेट कर रहे हैं कि बीजेपी ने चोरी करवाया है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो आपको जवाब देंगे। देखिए, वो तो राहुल जी खुद आपको बायोडाटा के साथ बता चुके हैं कैसे अन्य स्टेट में हुई है, और यहाँ भी हम बता रहे हैं, अभी भी हम बता रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा हैं, उन सब लोग वोट से वंचित हो जाएंगे। अब चूँकि देखिए, जो सर्टिफिकेट है, हमारी पत्नी है, पढ़ी लिखी है, उनका सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को मान्य नहीं दे रहे हैं सब। मतलब वो सर्टिफिकेट तभी मान्य है जब उनको अपने माता पिता का 2003 का वोटर लिस्ट देना होगा प्रूफ में। सवाल यही आता है कि जिस स्टेट में जो है विपक्ष जीतती है वहाँ सब ठीक है, वहाँ ईवीएम सही है, और जहाँ हारती है वहाँ पे ये कहता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ, इलेक्शन कमीशन ने घोटाला किया, बीजेपी ने वोट चोरी करी है। ऐसा क्यों सर? डबल स्टैंड क्यों है? देखिए, डबल स्टैंड नहीं है, आप सीधा जान लीजिए ये बात को कि आखिर मतदाता जो गहन परीक्षण चल रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इतना ज़रूरत क्यों पड़ गया? ठीक है, इतना ज़रूरत क्यों पड़ गया? चुनाव को मात्र 2 महीने 3 महीने बचे, 2 महीने से भी लगातार ये इसी में लगे हुए। अभी चूँकि हम खुद वार्ड पार्षद रह चुके हैं, मेरी पत्नी भी अभी वार्ड पार्षद है, हम अपने वार्ड की स्थिति बताते हैं। आनन फानन में इन्होंने शुरुआत में क्या किया कि बीएलओ के द्वारा, जो हम दस्तखत भी नहीं किए फॉर्म पर, जो लोग दस्तखत भी नहीं फॉर्म पर, बीएलओ के द्वारा 80% जो कहा गया था कि हम पूरा दिए हैं, बीएलओ के द्वारा साइन करके दे दिया गया। अब डॉक्यूमेंट्स लेने की बात आई, डॉक्यूमेंट्स में भी अब पूछ लीजिए, डॉक्यूमेंट्स 30 तक टाइम है, 50% डॉक्यूमेंट्स इसका नहीं हुआ, होगा भी नहीं। यदि आपको कराना ही था तो आप इसके लिए समय निर्धारित करते, 6 महीना साल भर समय लेके। और सबसे बड़ी बात है, जिन मतदाताओं का, ये हम आम लोग को कहना चाहते हैं, जिन मतदाताओं का नाम इससे छूट जाएगा वो मतदाता याद रखिए, उन मतदाता भाइयों बहनों को भी कहेंगे कि जिनका नाम छूटेगा वो इस देश के नागरिक नहीं होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है वो इस देश के नागरिक? सर थोड़ा आप भी आगे आ जाइए, आपसे भी सवाल पूछेंगे। सिंपल सा बात है, जिनका नाम कटेगा ना उसको राशन मिलेगा ना किरासन मिलेगा, वो कैसे होंगे? जब आपको जो मतदाता गहन परीक्षण, इस बात को समझना होगा, आपको अपना प्रूफ करना होगा नागरिकता कि आप बिहार के वासी हैं, तभी आपका नाम जुड़ना है। सर घुसपैठी को अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो करने दीजिए ना, काहे बाधा डाल रहे हैं? कहाँ घुसपैठी? सिंपल सा बात, इसी घुसपैठिए के, जिस घुसपैठी की बात करते हैं, इसी जो पहले के मतदाता सूची था, उसी मतदाता सूची पर न मोदी जी प्रधानमंत्री बने। बताइए ना, मोदी को देश की आवाम ने वोट दिया है। बिहार के कौन से वोटर लोग, सच्चे सनातनियों ने वोट दिया है। बिहार के कौन से मतदाता थे? ये जो गहन परीक्षण चल रहा है, इससे पहले जो मतदाता थे उसी पे मोदी जी ना, उसी वोट पर न बने, उसी वोट पे न उसका सांसद जीता। ये जो हो रहा है इस पे
उस समय तो नहीं लगा, उस समय पूरे भारत में करवा देते आप, गहन पुनरीक्षण करवा देते। कोंडो का देश के प्रधानमंत्री थे, आप पूरा भारत में करवा देते 6 महीना लेके। हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, घुसपैठिया को हटा दें। आपको तो ज़रूरी था उस समय करने का। आप जो घुसपैठिया बोलते हैं, आपको प्रधानमंत्री बनना था, ज़रूरी तो उस समय था। यहाँ तो मुख्यमंत्री की बात है, यहाँ डबल इंजन की सरकार, उनको सत्ता की चिंता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो उनको अपनी गद्दी की थी। उस समय क्या नहीं करवाया? उस समय तो करवाना चाहिए। करवा रहे हैं ना। अगर 5 साल पहले भी करवाता तो आपका भी यही सवाल होता कि पहले क्यों नहीं करवाए। अब करवा रहे हैं तो वही आपका भी यही सवाल है कि पहले क्यों नहीं। सवाल ये है कि आप जिन 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से नाम हटाया है, ठीक है, सच्चाई है वैसे मतदाता भी उसमें छूटे हुए हैं। जो जीवित हैं उसका भी नाम कट गया है, जो मरे हुए हैं उसका भी नाम आप जोड़ दिए हैं। ये मुंह से नहीं बोल रहे हैं, इसका प्रूफ है। और हमारे आदरणीय नेताजी ने इसका प्रूफ भी दिया है, और हम लोग भी जान चुके हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जानते हैं हमारे वार्ड। ये देख लीजिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी के निगरानी में देश कितना तरक्की कर रहा है, कितना आगे जा रहा है। देख रहे हैं, बगैर मोदी जी के बगैर मोदी जी से कोई सलाह लिए बगैर जो पूरी दुनिया फैसला नहीं करती है। अरे हम तो यही देखे ना, सीज फायर कौन करवाया। तो पाकिस्तान घुटना सुनिए, जब पूरा विपक्ष आपको खुली रूप से छूट दे रखी थी कि मोदी जी उड़ा दीजिए पाकिस्तान को, हम आपके साथ हैं, विश्व के नक्शे से गायब कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। ये 4 दिन जो डपली बजा के सरेंडर कर गए, वो भी किसके सामने? ट्रंप के सामने सरेंडर किए। सीज फायर की बात उसने कहा, ट्रंप जी ने पहले घोषणा किया, वो अपने ट्वीट से चलाए, बजाबता बोला कि हमने बीच में बाध्यता की, उसके बाद रुका तो कहाँ हो गया। आपका दोबारा आएंगे, आप इधर आ जाइए, आप यहाँ पर आ जाइए। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के निगरानी में डबल इंजन की सरकार में बिहार खूब तरक्की कर रहा है, मानते हैं इस बात को? कौन कहता है बात? कहाँ तरक्की हो रहा है? नहीं हो रहा है तरक्की उनका जो आका है, नीरज मोदी है, ललित मोदी है, उनका जेब भर रहा है कि आम गरीब लोग का कहाँ कल्याण हो रहा है। लाइए ना भाई 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ कहे थे रोजगार देंगे, हमको दीजिए ना भाई। आपको 12 बरस हो गया, 24 करोड़ को रोजगार दीजिए ना भाई, 15 लाख खाता पर दीजिए ना भाई। सिंदूर अभियान पूरे देश और दुनिया ने देखा, लेकिन पूरे सत्ता पक्ष और विपक्ष कहा कि जो करना है कीजिए, हम आपके साथ हैं। कौन रोका मोदी जी पाकिस्तान को उड़ाने में? आपको हिंदुस्तान की आवाम, जनता पक्ष से लेकर विपक्ष आपके साथ था। 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के इशारा पर आपने युद्ध को क्यों रखवाया? मेरा पहला सवाल। युद्ध पाकिस्तान आज हिम्मत नहीं जुटाता, 3 रोज का और लड़ाई लड़ता तो पाकिस्तान नष्ट नाबूद होता। क्यों अपनी मतलब मानते हैं कि मोदी जी के जो है निगरानी में 3 दिन और लड़ाई होती तो पाकिस्तान मिट जाता, इस बात को आप मान? मोदी जी की नहीं, पूरे देश की मंशा थी, पूरे देश की मंशा थी। ऐसे ओवैसी साहब को भी हम धन्यवाद देंगे, वैसे व्यक्ति जो धर्म की बात करते हैं राजनीति में, हर वक्त कभी फिलीपींस की झंडा लेकर लोकसभा में घुसते हैं, वैसे व्यक्ति सिंदूर अभियान का समर्थन किया, देश का समर्थन किया। मैं तो उन्हें धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ओवैसी साहब को। फिर मोदी जी को भी धन्यवाद दे दीजिए ना। मोदी जी को क्या धन्यवाद देंगे? आपने युद्ध क्यों रोका भाई? युद्ध और चलना चाहिए ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। आप राम हनुमान नाम पर राजनीति करते हैं। आइए न, पता चल जाएगा बिहार का चुनाव है इस बार, आपको पता चल जाएगा। क्या कर लीजिएगा मोदी जी को बिहार का चुनाव? बिहार के चुनाव में ये जो क्या बुझ रहे हैं, ये जो बहुत बड़ी साजिश चल रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में क्या हुआ था? वोट चोरी किया था। हमारा जो सरकार नहीं बना, महागठबंधन और एनडीए की सरकार में मात्र 15,000 का पचकार बहुत फर्क था, और 65 लाख वोट हेरा फेरी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की इस देश की आवाम वोट करती है, सच्चे सनातनी वोट करते हैं। आप भी तो कौन सनातनी की बात करते हैं? सनातन आज हिंदू जाग चुका है। कोई नहीं जागा। हिंदू को पीटा जाता है। दलित हिंदू दलित नहीं है क्या? मुस्लिम में नहीं है? क्या कहते हैं, कुंजरा नहीं है क्या? हर समाज में हिंदू जाग गया ना। नहीं, कौन जागा? मोदी जी जगह नहीं दी है। जाइए ना, आपको उत्तर प्रदेश में पता चलेगा कि बारात आज भी ठाकुर के घर से नहीं जाने देता है। कहाँ की आप बात करते हैं? सब बात नहीं है, नहीं जागा है वो लोग जो देश को लूट रहा है। बिहार ये कह रहा है कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। नहीं होगा।
एक बार नया चला था यूपी में, मिले मुलायम काशीराम हवा मुर्गे जय श्री राम, वही हाल होगा बिहार में। हाँ वही हाल होगा बिहार में, मस्त होगा। यहाँ कुछ नहीं होने वाला। वोट चोरी रोक दे तो उनकी सरकार धर्म के नाम पे जो है बिहार में चुनाव नहीं होगा। धर्म के नाम पर नहीं होगा। यहाँ होगा मनुवाद के खिलाफ में वोटिंग होगा। यहाँ होगा गरीबी पर चुनाव होगा। यहाँ होगा जो मुद्दे की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, उन लोग को वोट करेगा लोग। अब आप भी इस देश के नागरिक है, सनातनी है, कम से कम समर्थन कीजिए भाजपा नेता का। कौन सा सनातन? मुसलमानों से आपको जो सुरक्षित किया जा रहा है, नहीं, मुसलमानों की चूरी टाइट की जा रही है। नहीं, किसी बाप का ही देश नहीं है। हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर हिंदू ने भूमिका निभाई आज़ादी की लड़ाई में, अशफाकुल्ला खान भी थे, कई अब्दुल कलाम आज़ाद थे, कई कैसे शख्स थे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक के जो आज़ादी की लड़ाई में। एक हिंदू लड़ा, सिख नहीं लड़ा क्या? ईसाई नहीं लड़ा था क्या? एक हिंदू लड़ा था क्या? ये सब कोई बात नहीं। लड़ाई ये हिंदुस्तान में सब लड़ा। अरे योगी जी की बात कर लें, बीजेपी नेता की बात कर रहे हैं, आपको तो जो हर चीज से वो सुरक्षित कर रहे हैं। आपको जिहाद से सुरक्षित किया जा रहा है, आपको जनसंख्या से सुरक्षित किया जा रहा है, हर जितने भी क्या नाम आपदा है, सब चीज सुरक्षित किया जा रहा है। कोई सुरक्षित नहीं कर रहा है। यह मनुवाद की सरकार, देश में डबल इंजन की सरकार, मनुवादी ये डाकुओं का सरदार है, लूट खसोट मचाए हुए है। आने दीजिए समय, औकात मालूम हो जाता। 400 पार क्यों नहीं किया?